किसान भाइयों, आज वसंतकालीन प्याज की रोपाई का समय चल रहा है। जो किसान भाई प्याज की खेती करना चाहते हैं वो या तो आलू के बाद जब खुदाई करते हैं कच्ची फसल बेच लेते हैं, उसके बाद प्याज की रोपाई करते हैं, या फिर जिनके खेत सरसों से खाली हुए होते हैं उनमें प्याज की रोपाई की जाती है। तो किसान भाइयों, आज आपको प्याज की रोपाई कैसे करें, उसमें क्या क्या पोषक तत्वों का प्रबंध करें, तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों, बात आज उठ रही है ऑर्गेनिक पोषक तत्वों की, ऑर्गेनिक खादों की, क्योंकि आज से हम 40-50 साल से हम केवल डीएपी यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये केवल एक पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, ना कि ये सारे पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। आज आवश्यकता है हर फसल को 16-17 तरह के जो पोषक तत्व हैं वो फसल को मिलने चाहिए, जिससे फसल की ग्रोथ अच्छी होती है, फसल का उत्पादन अच्छा होता है। तो किसान भाई ये समझ लें कि आज अपने खेतों में जैविक खादों का या ऑर्गेनिक खादों का या कार्बनिक खादें कहते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाई जैसा देख रहे हैं प्याज की रोपाई का समय चल रहा है, तो इनमें सबसे पहले तो ये है जब खेत खाली हो उस समय 30 से 40 टन सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें। जिन किसान भाइयों के पास सड़ी गोबर की खाद ना हो तो वो ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करें, जैसे कि ग्रीन प्लेनेट ने ईजाद की है प्रोम यानी फास्फोट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। इस खाद के अंदर जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस है, इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी है, कॉपर भी है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें 2 तरह के जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसे पीएसबी नाम दिया गया है। इसके अलावा एजोटोबैक्टर दिया गया है, जो भूमि में हमारी पहले की जो उर्वरक पड़ी हुई है, ये टीएसपी कल्चर उसको पौधों तक पहुंचाने का काम करता है और सारा जो पोषक तत्व पड़ा हुआ है उसको घोल के रूप में उपलब्ध कराता है। इसी के साथ साथ चूँकि ये कंदी फसल है तो ये ज़मीन में तैयार होने वाली फसल है, तो इसमें पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें प्रति देनी चाहिए और 4 बोरी जो है क्रोम की मात्रा देनी चाहिए। तो इस तरह एक भूम पावर आता है जिसमें 17 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं और 12 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये मात्र 8 या 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है। तो ये 3 चीज़ें आप अपनी ज़मीन में तैयारी करते समय आखिरी जुताई पे इसको फैला के हल्की जुताई कर दें और पाटा लगा दें। इसके बाद आप अपनी खेत को लेवल से बना दें और छोटी छोटी क्यारियाँ की जैसी कि आप देख रहे हैं ये सब बनाई जा रही हैं, इनको एक बराबर से लेवल कर दें और उसके बाद इसकी रोपाई करें। तो जैसा कि देख रहे हो किसान भाई, ये सब लेवल किया जा रहा है खेत को और छोटी छोटी क्यारियाँ बन रही हैं। इसके बाद रोपाई भी हो रही है। रोपाई हो जाने के बाद जब हमारी फसल सिंचाई पे आती है तो सिंचाई कर देना चाहिए। और बात किसान भाइयों ये बता दें कि पौध कैसी हो, तो पौध ये जैसे कि आप देख रहे हैं पौध का ऊपरी हिस्सा इसमें कटा हुआ है। ये काटने का क्यों काटा जाता है इसके बारे में बता दें, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़वार इसकी होती है। तो इसकी रोपाई करने के बाद जब किसान भाई सिंचाई करते हैं तो ये पौधा लुढ़क जाता है। इसको काटने से पौधा डाउन नहीं होगा, सीधा खड़ा रहेगा, जिससे पौधे की जड़ें नहीं खुलेंगी। और फिर इसके बाद जब 24 घंटा रोपाई के हो जाएं, उसके बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए व्यवहारिक एक बात बता रहे हैं। ये साइंटिफिक हिसाब से बात नहीं है लेकिन एक व्यवहारिक बात है। तो उस समय ये देख रहे हो पेंडामिथलिन 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप खड़ी फसल पे, जैसे आपकी रोपाई हो गई है उस समय स्प्रेइंग कर दें एक सार, और फिर हल्की सिंचाई करने की, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रोपाई के बाद ये क्यारियाँ सींची गई हैं।
और ध्यान रहे इसमें कोई पक्षी न बैठने पाए। यदि पक्षी घुसेगा तो इसकी जो पौध रोपित की गई है ये गिर जाएगी। तो किसान भाई इस तरह प्याज की रोपाई करने के बाद सिंचाई करें और फिर इसके बाद करीब 30 से 32 दिन का अंतराल भी रखें। उसके बाद सिंचाई करें। जब पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाए तो किसान भाई इस तरह अपने प्याज की रोपाई करके सिंचाई करेंगे तो आपकी फसल अच्छी ग्रोथ करेगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। धन्यवाद।